वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम आपको मिलवा रहे हैं इस्लामाबाद की एक ऐसी बासलाहियत आर्टिस्ट जिन्होंने अपने शौक, अपनी मेहनत, अपनी तख्लीकी सोच से एक मुनफरिद शनाख्त बनाई। बख्तावर हसन वो फनकारा जिन्होंने इंजीनियरिंग की मसरूफ जिंदगी के दरमियान वो रास्ता चुना जो उन्हें हकीकत में खुशी देता है, और वो है आर्ट का रास्ता। उनके फ़न की ख़ास बात यह है कि वो रियलिज़म और स्टिलाइज आर्ट्स दोनों में महारत रखती हैं, और यही मुनफरिद इम्तिज़ाज उनके काम में एक अलग चमक पैदा करता है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी और उनका जो प्रोजेक्ट है 10 पोर्ट्रेट्स उनकी मेहनत और सलाहियत का सबूत है। आज वो हमारे साथ मौजूद है और उन्हीं से पूछते हैं कि वो क्या आर्ट बनाती हैं, क्या क्या मीडियम यूज़ करती हैं। बिल्कुल ऐसे बख्तावर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो इन्होंने इंट्रो तो आपका सारा करवा दिया। अभी आप इस्लामाबाद में मौजूद नहीं हैं, भावलपुर में मौजूद हैं। इंजीनियरिंग के शोबे से आपका बेसिकली ताल्लुक़ है, लेकिन साथ में डिजिटल आर्ट का आपने सहारा लिया और उस आर्ट पे अपनी पहचान बना रही है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इंजीनियरिंग और फिर डिजिटल आर्ट और ये सारी चीज़ें साथ लेके किस तरह से चलती हैं, और फिर इंजीनियरिंग आप कर रही थी तो डिजिटल आर्ट की ज़रूरत कहाँ पे पेश आई? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। आई वुड से कि जब मैं इंजीनियरिंग कर भी रही थी तो डिजिटल आर्ट या बिलखुसूस आर्ट के साथ जो मेरा ताल्लुक है वो बचपन से है। वो 4 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट कर दिया था। ड्राइंग्स वगैरह मैं बहुत बनाती थी और मेरे पेरेंट्स भी बहुत क्रिएटिव हैं, सो आई बिलीव कि मैंने इसको इनहेरिट किया। और आर्ट का साथ मैंने कभी छोड़ा नहीं। इवन इंजीनियरिंग के दौरान भी मैं पेंटिंग्स बनाती थी। फिर मेरे मास्टर्स के दौरान इमेज प्रोसेसिंग का सब्जेक्ट था जिसको मुझे उसको पढ़ के बहुत शौक महसूस हुआ और मुझे फील हुआ कि ये आर्ट को मैं एज ए डिजिटल डोमेन भी अगर करना चाहूँ तो इसमें बड़ा मज़ा आएगा। तो आई स्टार्टेड डूइंग डिजिटल आर्ट देन बैक इन 2012। 2012 में मैंने डिजिटल आर्ट का आगाज़ किया था और फिर मुझे ऐसे महसूस हुआ कि वो ट्रेडिशनल आर्ट से भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो हैंडी डिवाइसेस के ऊपर, इवन मोबाइल फ़ोन के ऊपर बहुत आराम से की जा सकती है। कितना वक्त लगता है आपको कोई भी एक पेंटिंग क्रिएट करने में? कुछ घंटे या कुछ दिन? अच्छा, इसका जवाब कुछ ऐसा है कि जैसे जैसे इंसान काम करता जाता है तो उसके काम की स्पीड बढ़ती जाती है, क्योंकि बहुत सी ऐसी स्ट्रेंथ्स होती हैं जो इंसान काम कर कर के सीखता है। इट्स जस्ट लाइक ड्राइविंग कि आप जितना करेंगे उतना ही आप उसमें माहिर होते जाएंगे। तो अब तो मैं ये कहूँगी कि इट टेक्स मी अबाउट 2 to 3 hours डिपेंडिंग ऑन द वर्क। लेकिन क्योंकि ये ज़्यादातर कमीशन बेस्ड काम होता है तो इसमें क्लाइंट्स के फीडबैक भी आ जाते हैं। फिर वहाँ पर वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट कितनी जल्दी आपके क्रिएशन से सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक मेकिंग समथिंग विच वॉज नेवर देयर। तो मैं यूजुअली वर्बल या रिटन डिटेल के ऊपर बेस्ड कुछ विजुअल क्रिएट करती हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमारे पास बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे भी आते हैं जो ट्रेडिशनल आर्ट करते हैं, बहुत सारे डिजिटल आर्टिस्ट भी आते हैं। हम सबसे पहले तो उनसे पूछते हैं कि आप डिजिटल की तरफ क्यों गए, मतलब जहाँ पे ट्रेडिशनल आर्ट भी आप कर सकते थे, तो डिजिटल में क्या कुछ प्लस हैं जो ट्रेडिशनल आर्ट में नहीं है? देखिए, ट्रेडिशनल आर्ट का मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट जैसे अल्लाह ताला ने चीज़ें तख्लीक की हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। तो इंसान तो सिर्फ चीज़ों को रिक्रिएट करता है, लेकिन जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट है, क्योंकि वो अपने हाथ से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके हाथ का लगा हुआ पेंट और वो हर चीज़ वो तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। एंड आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशनल आर्ट। लेकिन जो डिजिटल आर्ट है उसका मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि वो इंसान ऑप्ट करता है आसानी के लिए, क्योंकि डिजिटल आर्ट में आपके पास कैनवस डिजिटाइज हो गया। अब आपके पास पेंट खोलने का कोई झंझट नहीं है। आप अपने डिजिटल कैनवस के ऊपर किसी भी टेक्सचर के पेंट से काम करें। जब आप थक गए हैं आप उसको वहीं पर रोक दें। अगर आपसे कोई गलती हो गई आपके पास अंडू का ऑप्शन है। अगर ट्रेडिशनल आर्ट में भी कोई गलती हो तो फिर उसको आर्टिस्ट होते हैं उनके पास इतना हुनर होता है। का ऑप्शन नहीं होता उसमें, तो पेपर फाड़ के नया पेपर खोलने का ऑप्शन होता है ना, ऐसे ही होता है, या फिर कुछ और कर लेती हैं। ट्रेडिशनल आर्ट में ज्यादा इमोशन इन्वॉल्व होता है, आई फील। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा बख्तावर, ये बताएं कि मैं जिस तरह अपनी इब्तिदा में बात कर रही थी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी और उनके जो प्रोजेक्ट से 10 पोर्ट्रेट्स, उसका क्या कॉन्सेप्ट है? उसमें आपने कितने पेंटिंग्स बनाई और क्या कुछ हुआ?
उसमें मैंने 10 पोर्ट्रेट्स बनाई थी इंस्पायरिंग पाकिस्तानी वुमेन के लिए, अच्छा। जो कि हकीकत में सिनफ आहन है। और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा खुशी इस वजह से थी क्योंकि एक मैंने ट्रिब्यूट पेश किया, मेरे हाथ से वो काम होना, इट वॉज एन इमेंस ऑनर। अच्छा, ठीक हो गया, जबरदस्त। ठीक हो गया। बख्तावर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स प्लेजर टू टॉक विद यू। और आपके आर्ट के हवाले से बात करके हमें खुशी है और आप इसी तरह से ग्रो करती रहिए। ख़वातीन और ज़ात को चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।